IPS सब वैसा भी नेता जेल जा नहीं रहे बनना हैं। है, वैसा IAS नहीं बनना है। जिस दिन तुम्हारी इच्छा होगी, सब तमाशा जब खत्म होगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और IAS नहीं उससे ऊपर बनूंगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार का नया सियासी पिकनिक स्पॉट बन गया है वायरल बॉय सोनू कुमार का गांव। और नेता जो हैं वो हर घंटे के हिसाब से यहां पर पहुंच रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त जहानाबाद के पूर्व सांसद और रामविलास लोजपा के पार्टी के अहम सदस्य एक तरह से कह सकते हैं कि चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक अरुण कुमार जी पहुंचे हैं मिलने के लिए इस बच्चे से। क्या कहेंगे? आपने मुलाकात की, लंबी देर बात की, लेकिन मदद नहीं मिल पाई है सर। सब नेता लोग आ रहे हैं, आप भी आए हैं, फिर चले जाइएगा। ये इनके माता पिता और ये बच्चा अभी भी यही कह रहा है कि इसका एडमिशन नहीं हो गया। और संभवतः देखिए इसके हाथ में चिराग पासवान का कार्ड है। चिराग पासवान भी आए थे, आज ही आए थे, सुबह में आए थे और नंबर भी देखे गए। लेकिन एडमिशन तो जो समस्या था उसका तो समाधान हो ही नहीं रहा, पिकनिक स्पॉट बन के रह गया है। देखिए, सोनू सचमुच सोना है और ये विश्व मानवता के लिए सोना है। बिहार की धरती शिक्षा के कारण जाना जाता है। चाणक्य की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है। वशिष्ठ ने शिक्षा दिया था यहीं राम को और सारे भाइयों को। तो यह जगह जो है उर्वरा भूमि है, विश्व मानवता के लिए उर्वरा भूमि है। पिकनिक स्पॉट बना है राजनीतिज्ञों के लिए। मैं राजनीति के चश्मे से नहीं देखता हूँ। चिराग पासवान जी आए हैं, हम अभी आपके सामने कहते हैं कि इसके पढ़ाई का पूर्ण प्रबंधन लोजपा रामविलास करेगा। मैं एक शिक्षक हूँ। ज्ञान भारती मगध के इलाके में एक एस्टेब्लिश्ड स्कूल है। यदि ये चाहेगा, इसके परिवार के लोग चाहेंगे तो आज से +2 तक की शिक्षा मुफ्त और सारा इसका खर्चा वहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये भी शिक्षक है, नन्हा शिक्षक है, छोटे बच्चों को शिक्षक है, बिल्कुल शिक्षक है। पढ़ाता ही नहीं है। ये बिहार के राजनीतिज्ञों के लिए, मैं 12 साल से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ लोग नहीं सुन रहे थे। मैं 12 साल से कह रहा हूँ कि इस देश में शिक्षकों को आचार्य कहा जाता था, शिक्षकों को आचार्य कहा जाता था। बाद में गुरुजी हुए, मास्टर साहब हुए। मैं MP की हैसियत से देखा हूँ कि शिक्षक को लोग मास्टरवा कहने लगे। यदि ये विघटन हुआ है, ये अवमूल्यन हुआ है, ये सड़क, ये भवन, ये कुछ नहीं कर पाएगा। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत एक गरीब परिवार में जन्म लिया है। इसके अंदर इसके जो तर्क हैं, इसके जो विचार हैं, उसमें न जाति है, न धर्म है, राष्ट्र है, विश्व मानवता है। इसलिए मैं मानता हूं कि सरस्वती का वरद पुत्र है। और इसके बाद अब आंख खोलने के लिए धृतराष्ट्र की तरह जिनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई, सभी राजनीतिक पार्टियों को मैं कह रहा हूं, कोई नीतीश कुमार को नहीं कह रहा हूं, सभी राजनीतिक पार्टियों को मैं कह रहा हूं कि इस पर कोई राजनीति न करें। बिहार के एक स्कूल को आप ऐसा बनाएं कि पब्लिक स्कूल पर सहारा नहीं रहे। क्वालिटी एजुकेशन। मुरली मनोहर जोशी अटल जी के समय में मंत्री थे केंद्र में, तो सेंट्रल स्कूल में ऐसी पढ़ाई होती थी कि बॉम्बे के पब्लिक स्कूल घबरा गए थे, मुंबई के पब्लिक स्कूल घबरा गए थे। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन यह दायित्व है सरकार का। यह संविधान में हम शपथ लेते हैं। चिराग पासवान बिहार के यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन देंगे। लेकिन यह मौका आप ना दीजिए तो भी अच्छा है कि आप उसके पहले एक काम कीजिए, सड़क बने ना बने, कोई व्यवस्था हो ना हो, चरित्र वाला व्यक्ति निर्माण का यह मंदिर जो ध्वस्त हो गया है, जिसको मास्टर साहब
कहते थे, मस्टरवा कह रहे हैं समाज के सभी वर्ग चोर ऑफिसर को चोर नहीं कहते हैं, लेकिन मास्टर को चोर कहेंगे। ये हमारी संस्कृति नहीं रही है, संस्कृति हमारा नष्ट हुआ है। ये तो सरस्वती का गिफ्ट है, ये खुद शिक्षक है, ये खुद शिक्षक है, हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं राजनीति के लिए नहीं, मैं समझता हूं कि जिस सवाल को नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने में अपनी जवानी लगा दी है। लालू यादव से हम 14 साल लड़े हैं, 12 साल से नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं इसी काम के लिए। उन दिनों शिक्षा का ये दुर्गति नहीं था, आज शिक्षा की संपूर्ण दुर्गति है। मास्टर साहब पढ़ाने के अलावे उनको काम दिया जाता है, शराब कौन पीता है कौन बनाता है इसको देखिए, शर्म करना चाहिए। उनको जिम्मेवारी दी जाती है कि शौचालय कौन जाता है कौन नहीं जाता है, इसका काम दिया जाता है। उनको काम दिया जाता है किसके घर में कितनी बकरी है, पढ़ाने से मतलब नहीं है। हम लोग विद्यार्थी थे, सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, हमारे शिक्षक थे मोती प्रसाद यादव, पकड़ करके हम लोग जो बच्चा नहीं आता था उसको पकड़ करके घर से लाते थे, टांग करके लाते थे। ये शिक्षकों का दायित्व था। उनको कोई देखने नहीं आता था कि मास्टर साहब क्या कर रहे थे। विधायक यदि जाते थे तो पूछते थे कि मास्टर साहब जरा देखिएगा, तो आत्मबल इतना था कि मास्टर साहब कहते आप अपना काम कीजिए, हमको मत सिखाइए। हम जो बच्चा पैदा करेंगे विद्यालय से, उसके अंदर चरित्र बल होगा, वो देश को बेचेगा नहीं, वो भ्रष्ट नहीं होगा, वो चरित्रहीन नहीं होगा। तो इस पर गर्व है कि इसने झकझोरा है एक बार। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इसने झकझोरा है। एक आखिरी सवाल, एक तो आप नेता तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी बात बड़े तजुर्बे के साथ कहते हैं। आपके गोद में ये सोनू बैठा हुआ है, इसका सपना है कि आईएएस बने। आप लगता है कि आईएएस बनेगा? आप आईएएस बहुत छोटा चीज़ है, बन जाएगा। आईएएस बहुत छोटा चीज़ है। आईएएस के ऊपर बनेगा, ये देश को बनाएगा। मैं कह रहा हूं कि यदि इसके परिवार ने सहमति दी तो +2 तक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मैं दूंगा, और ये देगा समाज को, इसमें सब क्षमता है। ये जिस माँ का बच्चा है वह पूजनीय है कि इसके अंदर जेनेटिक, ये कहीं से बाबा से, नाना से, परबाबा से, परनाना से, हम जेनेटिक सिस्टम में विश्वास करते हैं, साइंस है, ये कहीं इसमें उतर आया है। इसके छोटे भाई में भी वही 3 साल का बच्चा है, वही तेजस्विता है। तो इन बच्चों को तराशा गया, और ऐसे हजारों बच्चे हैं जो दबे हुए हैं या उभर करके आया है। जैसे मिट्टी को फाड़ करके उभरता है, वैसे फाड़ करके आया है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। मुस्कुरा रहे हो सोनू, इसको लग रहा है सुनना। नहीं, इसको अच्छा लग रहा है ना कि ऐसा बोल रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत इसको अब नहीं रोक सकता है, यह अभ्युदय हुआ है। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहमति के बिना, उन्होंने भी कहा है, और मैं ये कहता हूँ चिराग पासवान की ओर से कि मैं एक शिक्षक भी हूँ, शिक्षकों का सम्मान करता हूँ, और जो हूँ शिक्षकों के बदौलत हूँ। सरकारी विद्यालय में मैं पढ़ करके, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ करके पीड़ा होती है कि हमारे ऐसे ऐसे वाइस चांसलर होते थे, लाइन लगता था। शिक्षक थे डॉक्टर बिल्टू सेन, डॉक्टर एस.सी. साव, डॉक्टर NN सिन्हा, ये सारे लोगों का पैर छूने के लिए लाइन लगता था। अब उनके सामने बच्चे सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, और मास्टर साहब अपना मुड़ी घुमा करके इज्जत बचाते हैं। तो हमारा जो था हमें लौटा दो, हमारा जो था हमें लौटा दो। विकास ये नाटक है। विकास, आदमी के विकास के बिना, बौद्धिक विकास के बिना, हम प्रति घर में देख रहे हैं रिश्ते टूट रहे हैं, हर गांव में रिश्ते टूट रहे हैं। आप कानून से इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। आदमी बनाओ, राक्षस पैदा हो रहा है। ये सुपरमैन है, ये सुपरमैन है, ये प्रकृति ने दिया है। लोगों को झकझोरने के लिए, अपने लिए पैदा नहीं हुआ है, समाज के निर्माण के लिए पैदा हुआ। सुपरमैन हो
जिस दिन हम IAS बन जाएंगे उस दिन हम एक कदम अच्छी चलिए देखिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। हमारे साथ पूरे इंटरव्यू में बातचीत करने के लिए जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें वो पुराने वाले दिन चाहिए जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी, शिक्षक जो हैं जब टाइम पर आया करते थे, बच्चे उनसे पढ़कर एक तरह से कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।